अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वර क़ुलूबना बिनूरिल ईमान वल फ़ुरक़ान वज़य्यन ईमानना बिअनवारिल अहादीस वल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अलल अहसनिल अबयज़िल अनवरिल अदअजिल अशरफिल अजमलिल अकमल अशरफिल अजमलिल अकमल अल्लज़ी बश्शर बिही रूहुल्लाह व वअज़ लहू कलीमुल्लाह व दआ लहू खलीलुल्लाह व हुवा महबूबुनिर रहमानि व ऐनुनिल अअयान सय्यिदुना मुहम्मदुनिल मुस्तफ़ा अहमदुल मुज्तबा शफ़ीउल मक़ाम व अलीयुल अनाम व अला अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अर्शो कुर्सी से बाला है बामाप का, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक़ व फारूक हैं, वो है जन्नत जहाँ है क़याम आपका। आप जैसा कोई दो जहाँ में नहीं, इस ज़मीं में नहीं, आसमां में नहीं। हुस्न सूरत अजब, हुस्न सीरत अजब, फिर अजब इस पे हुस्ने कलाम आपका।
क्यों मैं जानूं किसी और दस्तूर को, क्यों मैं मानूं किसी और मंशूर को। सब किताबों से अफजल किताब आपकी, सब निज़ामों से आला निज़ाम आपका। रोज़ाए पाक पर गो कई मर्तबा हाज़री का शरफ है मुझे मिल चुका। बारे आबी को दिल फिर से बेचैन है, जाने कब आएगा अब पयाम आपका। काबिल इज़्ज़त काबिल सद एहतराम इस गुलिस्तान के मुहाफिज अकाबिरीन हज़रत जहलवी की इल्मी, रूहानी और तहरीकी बहारों के अमीन हज़रत अक़दस साहिबजादा अबू बकर साहब, मजमे और स्टेज की जीनत, मुल्क भर से तशरीफ लाने वाले हजरात उलमाए किराम, इमामुल अंबिया और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत को दिल में लिए हुए मुल्क के कोने कोने से अपने जज्बात का इजहार करने के लिए तशरीफ लाने वाले मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा इदारे की और इस तहरीक की इंतज़ामिया और बरादर मुकर्रम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अबू बकर साहब और उनके रफ़ाक़ा का, कि जिन्होंने मुझे आप हज़रात के इस खूबसूरत गुलदस्ते का हिस्सा बनाया और आपसे हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। बात इख्तसार के अंदर ही रहेगी, लेकिन गुजारिश आपसे ये होगी कि जो हजरात तशरीफ़ फरमा हैं वो आखिर तक तशरीफ़ रख के बात को तसलसल से सुने तो इंशाअल्लाह आपके आने का भी फ़ायदा होगा और मेरी गुफ्तगू का भी फ़ायदा होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन इस्लाम की बुनियादी और अहम शर्त है, और हमारा अकीदा ये है कि मोहब्बत रसूल ईमान के पैमाने को चेक करने का एक जरिया है और एक थर्मामीटर है। अगर कोई इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो जितनी उसकी मोहब्बत बढ़ती जाती है इतना ही ईमान बढ़ता जाता है, और मोहब्बत रसूल में जितनी कमी आती है इतना ही उस आदमी का ईमान कम होता जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता मोहब्बत रसूल ख़त्म हो जाए, इसका मतलब ये है कि मोहब्बत से खाली सीना ईमान से भी खाली हो जाता है। यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का यही नजरिया है कि मोहब्बत रसूल एक इंसान के लिए इतना ही जरूरी है जितना आंख के लिए रोशनी जरूरी है, जितना कान के लिए समाअत, जितना जुबान के लिए गोयाई, जितना दिल के लिए धड़कन, जितना दिमाग के लिए सोचना, जितना के हाथ के लिए पकड़ना,
और जितना के इंसान के बदन के लिए रूह जरूरी होती है, इतना ईमान के लिए मोहब्बत रसूल जरूरी है। और मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जैसे बदन से रूह निकल जाए तो फिर बदन थोड़ी ही देर में डीकम्पाउंड होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही उस इंसान की दुनिया भी उजड़ जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह हो जाती है, जिसका सीना मोहब्बत रसूल से खाली हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें अकीदा दिया, जो नजरिया दिया, ये उन्होंने कहां से लिया? तो आओ जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में चलते हैं, जहां पे सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के पास आए और कहने लगे, आका मुझे आप अपनी माँ से ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे आप अपने वालिद से ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे आप कायनात की हर चीज से ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन शायद कि ऐसा है कि जब अपनी जान की बात आती है तो मुझे अपनी जान आपकी जान से ज्यादा महबूब लगती है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ना, ईमान ये नहीं है। ईमान तब मुकम्मल होता है जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हो जाए। अगर ये महबूबियत ना हो, ईमान तकमील के मराहिल में तो होगा, मुकम्मल नहीं होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सर झुकाया, थोड़ा सोचा और फिर फरमाया कि आका तवज्जो नहीं थी, आपने तवज्जो दिला दी। उस रब की इज्जत की कसम जिसने आपको नबी बरहक बना के भेजा और आपकी वजह से हमें हिदायत दी, मैं उस अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि आज के बाद हुजूर की जान उमर को अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है। हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर, अब ईमान मुकम्मल हो गया। तो मेरे दोस्तों, ये एक दावा है कि मुझे भी, आपको भी इस मजमे में बैठे और हर कलमा पढ़ने वाले का ये दावा है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से ज्यादा महबूब हैं। लेकिन ये दावा दलील मांगता है, और जब हम दलील की बात करते हैं तो हमें सहाबा किराम की बारगाह में जाना पड़ता है। मुझे हुजूर पे बैतुल्लाह के अंदर तशद्दुद होता नजर आता है, काफिर मेरे नबी पे टूट पड़ते हैं, लाठियों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल होता है। वहां एक दीवाना खड़ा है जो सिर्फ दावेदार नहीं बल्कि हकदार भी है, जो सिर्फ कहने वाला नहीं करके दिखाने वाला है, जो सिर्फ जाहिर नहीं बल्कि अंदर से आका पे फिदा है। वो कौन है? वो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। वो वहीं से आवाज लगाते हैं, अतख्तुलूना रजुलन अन यकूला रब्बी अल्लाह, क्या तुम उस आदमी को कत्ल करना चाहते हो जिसका सिर्फ ये ऐलान है कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है? इस जुर्म की पादाश में तुम मेरे आका को शहीद कर दोगे। दोस्तों, ये वही अल्फाज थे जो वक्त के फिरौन के दरबार में एक रजुल मोमिन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की मंसूबाबंदी का सुन के वाशगाफ अल्फाज में ऐलान कर दिया था, अतख्तुलूना रजुलन अन यकूला रब्बी अल्लाह। उसके इस जुमले ने उस शख्सियत को रब की बारगाह से मोमिन का खिताब दिलवाया। कुरान उसे मोमिन कहता है। कुरान की एक पूरी सूरत का नाम सूरतुल मोमिन है, जो मेरे नबी के किसी उम्मती के मोमिन होने की वजह से नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती के हक के अल्फाज कहने की वजह से अल्लाह ने ना सिर्फ उसे मोमिन कहा, कुरान का हिस्सा बना दिया, पूरी एक सूरत उसके नाम से मंसूब कर दी। यही अल्फाज सिद्दीक अकबर के थे। काफिरों ने हुजूर को छोड़ा, अबू बकर पे टूट पड़े। जो वार हुजूर पे होना था अबू बकर पे होने लगा। जो खतरा नबी की जान को था अब वो खतरा अबू बकर की जान को होने लगा। तो अबू बकर ने अपनी दलील से ये साबित कर दिया कि मोहब्बत इस चीज का नाम है। तो
तुम नबी की जान को बचाओ, अपनी जान को दे दो। नबी की जान को बचाओ, अपनी जान खतरे में डाल दो। नबी पे आंच ना आने दो, अपना सर कटवा दो, बदन छलनी करवा दो। और हजरत सिद्दीक इसी हाल में बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो सबसे पहला जुमला जुबान पे ये जारी होता है कि मुझे ये बताओ मेरे मुस्तफा का क्या हाल है। मेरे आका ने फरमाया उस वक्त तक मोमिन कोई नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे अपनी जान से ज्यादा भी महबूब ना हो जाऊं। खुदा की कसम, सबसे पहली दलील जिसने दी वो अबू बकर सिद्दीक थे। अपनी जान जोखिम में डाल दी, बेहोश हो गए, काफिरों ने मुर्दा समझ के छोड़ दिया। होश आया, नबी का नाम है। होश आया, नबी की फिक्र है। आंख खोली, नबी के दीदार के लिए तड़प रही है। मुंह खोला, नबी की तारीफ की। दारे अरकम में ले जाया गया। जब देखा मेरे आका ठीक है, आका ने पूछा अबू बकर ज्यादा जख्म तो नहीं आए, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? अबू बकर ने कहा आका इंसान हूं, लगी तो बहुत थी, दर्द तो बहुत हुआ, तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने आपको देखा, बस मेरी मंजिल आप है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपनी सारी तकलीफें भूल बैठा हूं, बल्कि मेरी सारी तकलीफें दूर होकर राहत में बदल गई है। इसे मोहब्बत कहा जाता है। तो फिर मुझे कहने दो, उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया, तशना काम आ गया, हम गलत हो गए, मासियत भूल गई, मग़फ़िरत आफियत का पयाम आ गया, थे जो लेने गए खुद कलीमे खुदा। फर्क ये है कलीम और महबूब में, वो कलाम उसका लेने गए तूर पर, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों ज़मी में सफ़ें बिछ गई, अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक्तदी आ गए, तो इमाम आ गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मुझे और आपको सिद्दीक अकबर और सहाबा की मोहब्बत को समझने के लिए ईमान को उस लेवल पे पहुंचाना चाहिए। जैसे अगर आप इस शहर को देखना चाहते हैं तो किसी मीनार पे चढ़ेंगे तो नजर आएगा, लेकिन मीनार पे चढ़ने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। सहाबा किराम की मोहब्बत को जांचने और समझने के लिए पहले सहाबियत को समझना है, फिर सहाबा को समझना है, फिर सहाबा की अजमत को समझना है, फिर सहाबा के किरदार को समझना है। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे और आपके ईमान के साथ हमें सहाबा की मोहब्बत रसूल सिर्फ अफसाना तो लग सकती है, हम उसे नहीं समझ सकते। भला देखो तो सही, मेरे आका तशरीफ फरमा है, बाहर से सिद्दीक आते हैं, दरवाजे पे खड़े होके टिकटिकी बांध के मेरे नबी को देखते हैं। किसी ने पूछा अबू बकर क्यों खड़े हो, क्या देख रहे हो? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे भूख लगी थी, मैं इसलिए आया था। किसी ने कहा सिद्दीक तो भूख का इलाज तो खाना है, और खाना मुस्तफा के कदमों से मिलता है, अंदर जाओ खाना मिलेगा, खा लेना, भूख मिट जाएगी, अंदर चले जाओ। तो मेरे सिद्दीक ने कहा अरे सवाल करने वाले, तू सिद्दीक की मोहब्बत को नहीं पहुंचा, तेरा और सारी दुनिया की भूख तो खाने से मिटती है। रब्बे काबा की कसम मेरी भूख दीदारे मुस्तफा से मिट जाती है। मैं आका को देखता हूं, मेरी भूख खत्म, मेरी प्यास खत्म। मुझे ना भूख याद रहती है ना प्यास याद रहती है। मोहब्बते रसूल को समझना हो, जाओ मदीना के बैंक जाके देखो, वहां पे एक अकाउंट है, उस अकाउंट का टाइटल है उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो अकाउंट आज भी मौजूद है, उसमें रकम आज भी आती है, और वो रकम 1400 साल से आ रही है। वो मोहब्बत रसूल के नाम पे वक़्फ़ वो आमदनियां है जो हजरत उस्मान ने मेरे नबी के कदमों में निछावर की थी। आज भी मस्जिद नबी की बत्ती जलती है, जलाने वाला उस्मान है, पंखा चलता है, चलाने वाला उस्मान है, एसी चलते हैं, चलाने वाला उस्मान
उस्मान है, तनख्वाहें जारी होती हैं, जारी करने वाला उस्मान है। वो उस्मान जिसने जब ऊंटों की लाइनें लगा दी, सामान के ढेर लगा दिए, मेरे नबी इतने खुश हुए कि मेरे आका ने फरमाया, उस्मान तुझसे गुनाह का तो तसव्वुर नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता तूने मोहब्बत रसूल में जो हक अदा किया है, अब क़यामत तक अगर तुझसे कोई गुनाह भी हो जाए, रब ने फरिश्तों से कह दिया है मेरे मोहब्बत करने वाले का गुनाह नहीं लिखना। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल को समझना है। हजरत अली देखते हैं मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी के चेहरे का रंग मुतगय्यर है, मेरे नबी भूख की वजह से परेशान हैं। हजरत अली दरवेश थे, फकीर थे, उसी वक्त उठे, घर में तो कुछ नहीं था, एक यहूदी के पास गए, जाके कहा मजदूरी चाहिए, क्या कर सकते हो? कहा इस वक्त जो कहोगे वो मैं करूंगा। कहा आओ मेरी खेती को सैराब करना है, पानी के डोल कुएं से खींचने हैं। अली मजदूरी कर रहे हैं, यहूदी मजदूरी करवा रहा है। भला क्यों नबी की हालत नहीं देखी गई? 17 डोल निकलते हैं, 17 डोलों के इवज में 17 खजूरें मिलती हैं, लाके मेरे नबी की खिदमत में पेश करते हैं। मेरे आका ने फरमाया अली क्या है? आका खजूरें हैं। कहां से लाए? यहूदी से। कैसे लाए? मजदूरी करके। क्या मजदूरी की? डोल खींचता रहा। कितने खींचे? 17। मजदूरी क्या थी? एक खजूर, 17 डोल, 17 खजूरें। अली तुझे किसने मजबूर किया? कहने लगे आका आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया, मुझसे रहा न गया कि जिसके लिए रब ने सारी कायनात को बनाया है वो भूखा हो, अली मजे से बैठा हो। अली फिर सुन ले, जो जिससे मोहब्बत करता है वो जन्नत में उसके साथ होगा। अली तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, जन्नत में भी मेरा भाई होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आगे चलिए, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने ओहद में दुश्मनों के निशाने पे हैं। चंद सहाबा एक गार में मेरे नबी के मुहाफिज बने हुए हैं। वहां पे सहाबा ने अकीदत और मोहब्बत की वो दास्ताने रकम की। रब्बे काबा की कसम, दुनिया की तारीख में न उस जैसी मोहब्बत आज तक किसी ने की है, न क़यामत तक कोई कर सकता है। हजरत अबू तलहा मेरे नबी के सामने हाथ फैला के खड़े हैं। दुश्मनों का तीर आता है, बाजू पे रोकते हैं, हाथ पे रोकते हैं, कमर पे रोकते हैं, सारा बदन छलनी हो जाता है, सुराख हो जाते हैं, खून रिश्ता है। कोई आके कहता है अबू तलहा बहुत हो गया, अब इतना कर ले, तेरी पिछली साइड छलनी हो गई है, ये हुजूर की तरफ कर दे, और चेहरा काफरों की तरफ करके अब तीर सीने पे खाना शुरू कर दे। अबू तलहा कहते हैं उस जात की इज्जत की कसम जिसने आका को मेरा महबूब बनाया है, दिल तो यही चाहता है कि अब तीर सीने पे खाऊं, लेकिन अकीदत कहती है सीना काफरों की तरफ हुआ तो पुश्त आका की तरफ हो जाएगी। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी पुश्त मेरे नबी की तरफ हो। अबू दुजाना का बाजू छलनी हो जाता है। एक सहाबिया को मेरे नबी निकाह का पैगाम भेजते हैं, दिल थाम के सुनना। एक सहाबिया को मेरे नबी निकाह का पैगाम भिजवाते हैं। वो मेरी सहाबिया इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि वो खुशी में जान दे देती है, वो खुशी में जान दे देती है। एक सहाबिया अम्मा के पास आती है, अम्मा नबी का दीदार न कर सकी, मुझे रोजा खोल के दो, मैं आका का रोजा देखना चाहती हूँ। दरवाजा खुलता है, वो सहाबिया हुजूर के रोजे पे जाती है, मोहब्बत में तड़पने लगती है, एक चीख मार के मेरे नबी की मोहब्बत में जान दे देती है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। ओहद में मेरे नबी की शहादत की खबर फैलती है। एक वो सहाबिया जिसने अपना सब कुछ ओहद में भेजा था,
और सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वो एक ही सवाल कर रही थी, छोड़ो छोड़ो मेरे शोहर को, जाने दो, आका की जूतियों पे कुर्बान, मेरा खावत नबी की जूतियों पे कुर्बान, मेरा भाई नबी की जूतियों पे कुर्बान, मेरा बेटा नबी की जूतियों पे कुर्बान, मेरा वालिद नबी की जूतियों पे कुर्बान। ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है? यही पूछते पूछते वो मैदाने ओहद पे पहुंच जाती है। आगे क्या देखती है? इमामुल अंबिया अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, बैठे हुए हैं। वो खुशी से ठंडा सांस लेती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, तो किसी ने उसकी अकीदत को यूं शेरों की लड़ी में परोया है। चली थी एक ज़ईफा जुस्तजुए हाल करने को, किसी अच्छी खबर का बढ़ के इस्तिकबाल करने को। गए थे जंग में उसके बरादर और शोहर भी, निछावर कर दिए थे उसने फर्जंदों के गोहर भी। मिले उन सब के रस्ते में शहादत के पयाम उसको, सुनानी ही सुनाते जा रहे थे सब आमो खवास उसको। मगर उसकी जुबान पर एक ही इसमें ग्रामी था, उसी का नामे नामी था जो मजलूमों का हामी था। भाई का न बेटों का न शोहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पे सवाल आया। कहा जाकर दिखा दो मुझको सूरत कमली वाले की, मेरी तारीक आंखों को जरूरत है उजाले की। नजर आया कि जलवा फगन नूरे तजल्ली है, पुकार उठी कि अब मेरी तसल्ली ही तसल्ली है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरा है, हम दावेदार भी हैं और हमारा ये अकीदा भी है कि मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान है ही नहीं। मोहब्बत रसूल रूह है और ईमान जिस्म है। जैसे रूह जिस्म से जुदा नहीं हो सकती, ऐसे एक मोमिन के दिल से मोहब्बत रसूल नहीं निकल सकती। मेरे भाइयों, हम एक नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये एक मोहब्बत का नारा है, लेकिन ये एंड है। ये एंड जान छुड़ाने के लिए नहीं होना चाहिए कि मुझे मोहब्बत रसूल में जान तो देनी पड़ जाए, मैं गुलामी रसूल में मौत कबूल कर लूंगा। लेकिन क्या ये मौत और जिंदगी देने का दावेदार ये फजर की नमाज पढ़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे कहा जाए उठ नमाज पढ़, वो कहता है गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, फजर की नमाज कबूल नहीं है। उससे कहा जाए हुजूर के दीन को तेरी जरूरत है, अपने बदन पे लगा, अपने घर में सजा, दुनिया के कोने कोने तक फैला। वो कहता है ना ना ये बात ना करना, बल्कि मुझे गुलामी रसूल में मौत कबूल है। जो रजाई कुर्बान नहीं कर सकता वो क्या जान कुर्बान करेगा? जो ठंडे पानी से वुजू नहीं कर सकता वो क्या करेगा? वो क्या जान देगा? तो इसलिए मैं कहता हूं गुलामी रसूल में नमाज भी, गुलामी रसूल में रोजा भी, गुलामी रसूल में ज़कात भी, गुलामी रसूल में हज भी, गुलामी रसूल में जिहाद भी, गुलामी रसूल में तबलीग भी, गुलामी रसूल में सुन्नत वाला चेहरा भी, गुलामी रसूल में सुन्नत वाला लिबास भी, गुलामी रसूल में सुन्नत वाली गुफ्तार भी, गुलामी रसूल में सुन्नत वाले अखलाक भी, गुलामी रसूल में पूरा दीन भी कबूल है। और जब ये सारा कबूल है तो फिर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो सहाबा ने ये करके दिखाया। जब उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ा में फेंका गया तो दूसरा रोने लगा। काफिरों ने कहा था ना डर जाएगा, तुम्हारी बात मान लेता, ये भी बच जाता, तू भी बच जाता। उसने कहा नादानो, तुम्हें मोहब्बत रसूल का पता ही नहीं है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं, मेरा एक भाई गया, अभी मेरा नंबर है, मुझे भी तुम तेल में फेंक दोगे, मेरी एक जान है हुजूर के सदके लग जाएगी। मैं तो ख्वाहिश करता हूं रब्बा 1000 जान दे दे, हर जान हुजूर पे कुर्बान कर दूं। ये मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत है। और मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमें अपने बुजुर्गों ने नबी की मोहब्बत सिखाई है, समझाई है, बताई है और करके दिखाई है। इस तरह आदमी फौत होता है, उसके 2 बेटे हैं,
बेटे कहते अब्बा जी तो चले गए, आओ विरासत तकसीम करते हैं। विरासत तकसीम होती है, ये दुकान तेरी, ये दुकान मेरी, ये घर तेरा, ये घर मेरा, ये सामान तेरा, ये सामान मेरा, ये प्लॉट तेरा, ये प्लॉट मेरा। जब सब कुछ बट गया, एक शीशी ला के टेबल पे रखी गई। उस शीशी में क्या था? उस शीशी में मेरे आका का एक बाल मुबारक था, मुँह मुबारक था, जो उसके वालिद ने अकीदत से मोहब्बत से संभाल के रखा हुआ था। भाई ने कहा इसे भी बांटते हैं, बड़े ने कहा इसे भी बांटते हैं, छोटे ने पूछा कैसे बांटेगा? उसने कहा आधा कर, आधा तेरा आधा मेरा। छोटा तड़प गया, कहता है खुदा का वास्ता मेरे नबी के बाल से हाथ ना लगाना, इसे काट दिया, इसे तोड़ दिया, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, बाल ही तो है, आधा कर, आधा तेरा आधा मेरा। तो छोटे ने कहा ना ना, मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं नबी के बाल को तोड़ूं। एक मशवरा देता हूं, मशवरा ये है कि मेरा सारा माल तू ले ले, मेरे नबी का बाल मुझे दे दे। उसने कहा अच्छी बात है। वो माल लेके चला गया, ये बाल लेके चला गया। वो माल लेके खुश था, ये बाल लेके खुश था। उसका माल उसके लिए बायसे मोहब्बत था, इसके लिए नबी का बाल बायसे मोहब्बत था। वो माल बढ़ाने के चक्कर में, ये मोहब्बत बढ़ाने के चक्कर में हर रोज नबी के मुँह मुबारक का दीदार करता है, दुरूद पढ़ता है, खुश होता है। मेरे रब की शान, माल वाले का माल घटता गया, बाल वाले का माल भी बढ़ता गया, मोहब्बत भी बढ़ती गई। एक वो वक्त आया कि माल वाला क्लाश हो गया, बिल्कुल फकीर बन गया, बिल्कुल गरीब हो गया, सब कुछ लुट गया। एक दिन रोया, मेरे रब्बा मुझसे क्या गलती हुई है कि तूने मुझे सब कुछ दिया और छीन लिया। अल्लाह अगर इससे पीछे चला गया तो मैं फिर भीख मांगने पे मजबूर होऊंगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे और हल बता दे। इसका हल क्या है? सच्ची तौबा करके सोया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। आका आए और आकर कहने लगे तू पूछता है क्या गलती हुई है? हाँ मैं तुझे बताता हूँ, तूने मेरा बाल नहीं लिया, उसके एवज में माल लिया, और तू समझता है कि माल से तू मालदार होता है। यकीन कर, माल से नहीं, मेरी निस्बत से मालदार होता है। आका हल क्या है? अब मैं कैसे बचूंगा? मेरा फकर कैसे दूर होगा? तो मेरे नबी ने कहा ये इख्तियार बाल वाले के पास है, जा दरखास्त दे, अगर वो तुझे मुलाजम रख ले तो तेरा फकर दूर हो जाएगा, रब भी तुझसे राजी हो जाएगा, मैं भी तुझसे खुश हो जाऊंगा। वो गया, भाई ने उसे मुलाजम रखा तो बाल वाले की निस्बत से रब ने इसे जमीन से उठाया, फलक पे पहुंचा दिया। तो फिर मुझे कहने दो, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, किसे शायदा भी इत्थे साया ना होंदा, ना ए अर्श कुर्सी ना चंद तारे, शबो रोज दे ए ना होंदे नजारे, ना जिन्ना बशर ते ना कोई परिंदा, हयाती ममाती ना मोया ना जिंदा, ना हूरां दे किस्से, ना आदम ना हव्वा, ना याकूब यूनुस, ना यूसुफ जुलेखा, ना तख्तां ते ताजां दे सुल्तान होंदे, महल्लां दे वाली ना दरबान होंदे, ना मिलदी किसे नू कदे जिंदगानी, हवा ए ना होंदी ना होंदा ए पानी, किसे शायदा भी इत्थे साया ना होंदा जे रब ने मोहम्मद बढ़ाया ना होंदा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कोई कल आया है, कोई परसों आया, कोई आज आया। इन सब के आने का मकसद अपने उन बुजुर्गों से अकीदत का इजहार है जिन बुजुर्गों का लगाया है हुआ ये नन्ना पौधा आज फल गिरा रहा है, पूरी उम्मत तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के कोने कोने में इसका समर और इसका फल पहुंच रहा है। याद रखिए, आने का एक मकसद होता है। यहाँ आने से पहले नमाज में सुस्ती थी तो मोहब्बत रसूल का दम भरने वाला आज से अज़म करके जाए, रब्बा मुझे तूने 2 दिन के लिए एक नूरानी माहौल में कबूल किया है, मैं इस नूर को अपने सीने में सजा के महफूज करके रखूंगा, जाऊंगा अपने इलाकों में नमाज को आम करूंगा, नबी की सुन्नत को आम करूंगा, नबी के सहाबा की मोहब्बत को और खिलाफत राशिदा के निजाम के लिए मैं अपना तन मन धन कुर्बान कर दूंगा। और इस नारे को गली गली, कूचे कूचे, बस्ती बस्ती, करिया करिया,
नगरी नगरी आम करूंगा और नारा मैं लगाऊंगा। अब जवाब आपने देना है, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। ये हमारा मोटो है, ये हर सुन्नी का अकीदा है कि रुए जमीन पे आज मुसलमान जिल्लत में हैं। 6 सदियां हमने दुनिया पे हुकूमत की है, हमारे हाथ में खिलाफत राशिदा का झंडा था, हमारे सीने में नबी की मोहब्बत का नूर था, हम नबी वाले थे, हम सहाबा वाले थे, हम नबी की मोहब्बत में कट मरने वाले और नबी के लिए कट मरने वालों के लिए भी कट मरने वाले थे। रब ने उरूज दिया, इज्जतें दी, रब का फैसला है, इज्जतें 3 के लिए है, वलिल्लाहिल इज्जतो, इज्जत अल्लाह के लिए, वली रसूल ही, इज्जत रसूल के लिए, वलिल मोमिनीना, और इज्जत सहाबा के लिए, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत सहाबा के लिए। और मैं आगे बढ़ के कहूंगा, अगर रब के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, सहाबा के लिए इज्जत है, रब वाले के लिए भी इज्जत है, रसूल वाले के लिए भी इज्जत है, और सहाबा से मोहब्बत करने वाले के लिए भी इज्जत है, तो फिर मुझे कहने दो, फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है, कुरान का सीना तेरे सीने की तरफ है, काबे में गया मैं तो खुला राज ये मुझ पर, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। उठी नजर जो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई, हिजरे नबी में आह कब बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। ए काश जाएं रोज़ाए अतहर के सामने, सर दर के सामने रहे, दर सर के सामने कर देंगे सर निसार, सरवर के सामने रख देंगे दिल निकाल के, दिलबर के सामने। और इकबाल ने क्या खूब कहा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, हो ना ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खम भी ना हो, बज़्म में तौहीद की दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रफ़ाते शाने रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।